वेलकम टू स्टडी इन हिंदी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसएससी सीजीएल 2017 की प्री एग्जाम के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो उसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हम एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग जितने भी वीडियो आएंगे उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे जो इसके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है फिर भी आपको इस चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो YouTube में थोड़ा सा चेंज आया है। उन्होंने सब्सक्राइब के जस्ट बगल में एक छोटा सा बेल बनाया हुआ है, आप इस पे क्लिक करके टिक कर लें। इससे आपको इस चैनल के रिगार्डिंग जितने भी नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीजीएल 2017 के लिए आपका प्रिपरेशन कैसा रहना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसके कुछ पैटर्न के बारे में बता दें। नॉर्मली वैसे सबको तो पता ही होता है इसके पैटर्न किस तरीके से पैटर्न आ रहे हैं। थोड़ा सा पैटर्न में चेंज आया हुआ है क्योंकि पहले जो ये एग्जाम होता था वो ऑफलाइन होता था, लेकिन अब ये एग्जाम वो ऑनलाइन कंडक्ट हो रहा है और क्वेश्चंस में भी थोड़ा सा डिफरेंट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला है। एक्चुअली यहाँ पे नंबर तो आपको वही टोटल नंबर इसके जो होंगे टोटल वही 200 मार्क का ही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, जो कि 200 मार्क्स ही आपको इसमें भी मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन जो टोटल वो है वो 100 कहीं ना कहीं कर दिए हैं, क्वेश्चन 100 कर दिए गए हैं। पहले पर सब्जेक्ट में जो था वो 50-50 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब सब 25 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल स्टडीज की। इसकी आपको 25 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे जो कि 50 मार्क के होंगे। ठीक है, जो दूसरा सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा वो है मैथ, इट मीन्स क्वांट। तो क्वांट भी सेम 25 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क रहेंगे। तो सब्जेक्ट वाइज हम इन सभी टॉपिक्स पे आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताएंगे। आपकी अपनी भी स्ट्रेटजी हो सकती है तो आप अपने भी तरीके से करें, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो रीजनिंग सेक्शन में भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क के, एंड द लास्ट वन सेम इंग्लिश, जो कि कंपेयर टू बैंक काफी इजी आता है इंग्लिश इसका। तो इंग्लिश सेक्शन में भी आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं, जो कि सेम 25 क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा 50 मार्क का। इट मीन्स टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क के। तो ये पैटर्न है, ऑनलाइन पैटर्न है। पहले ऑफलाइन में आपको 200 क्वेश्चन थे, एक नंबर के 200 नंबर और 200 क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ की, क्योंकि आप सभी को कट ऑफ पता चली गया होगा इस ईयर का। मतलब कट ऑफ जो 2016 का हाल में जो एग्जाम हुआ है इसका कट ऑफ लगभग 125 से लेके 137, इट मीन्स 125 टू 137, जो कि जनरल वालों के लिए था, एंड स्टार्टिंग ओबीसी वालों के लिए 125 था। तो अगर इसी कट ऑफ को हम कंपेयर कर दें 2015 से, कंपेयर कर दें 2015 से, तो हम देखेंगे यहाँ पे आपका जो कट ऑफ था 100 प्लस, उसके पहले ईयर में 100 प्लस, और उसके पहले ईयर में नियर अबाउट 19 प्लस 18 प्लस, मतलब अराउंड 100 ही हमको कहीं ना कहीं कट ऑफ देखने के लिए मिलता था। लेकिन जब से ये पैटर्न ऑनलाइन हुआ है तो हमको कट ऑफ इस ईयर का जो ऑनलाइन इसी साल से हुआ है तो हमको 125 से 137 तक कट ऑफ देखने के लिए मिला। मतलब क्वेश्चन जो थे वो काफी इजी थे, मतलब कंपेयर अगर किया जाए लास्ट ईयर से तो क्वेश्चन इजी थे, इसलिए कट ऑफ थोड़ा हाई चला गया। तो इसलिए आपको अपने प्रिपरेशन प्लान में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन प्लान में चेंज लाना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी सेक्शनों में जैसे कि जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सभी सेक्शन में सबसे ब्रॉड कहीं ना कहीं हमको जीएस देखने के लिए मिलता है, जनरल स्टडीज मिलती है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि मतलब ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं कि हमको मैथ्स करना है, हमको रीजनिंग करना है, हमको इंग्लिश करना है,
जीएस पे कोई ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से 2016 में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका बस रीजन सबसे बड़ा था जीएस का, क्योंकि उन्हें लगा कि हम इतने में ही कवर कर लेंगे। तो मान लीजिए अगर आप इसको कवर भी करेंगे, कहीं ना कहीं मैथ्स के मान लीजिए 25 क्वेश्चन है, 20 किया आपने, यहाँ से 40 नंबर उठाया, यहाँ से भी आपने कहीं ना कहीं 40 नंबर यहाँ से लिया, 40 नंबर यहाँ से, अगर तीनों को हम लोग जोड़ दें तो 120, मतलब हम कट ऑफ को क्लियर ही नहीं कर पाए। अगर हमने इतना भी क्वेश्चन किया फिर भी हम कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं हमको जनरल स्टडीज पे ध्यान देना पड़ेगा और इसको भी इस एग्जाम का हिस्सा लेके चलना पड़ेगा। वैसे जनरल स्टडीज बहुत लोगों को अच्छे से आता है, बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको स्किप करते हैं इसलिए क्योंकि जो मेंस एग्जाम होता है कहीं ना कहीं उसमें आपको ज्यादा जो बड़ा रोल होता है आपका मैथ्स का होता है और इंग्लिश का होता है। तो लोग पहले से ही फोकस करते हैं मैथ्स के लिए और इंग्लिश के लिए, तो जीएस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन देखिए सबसे पहले इसमें आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपको प्री को सबसे पहले क्वालिफाई करना है। आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है तो आपको चारों सब्जेक्ट पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट को आप मिस नहीं करना है, आपको सबको लेके चलना है एक साथ, क्योंकि आप प्री क्वालिफाई करेंगे तभी मेंस के लिए आप जा पाएंगे। क्योंकि प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम में आपको 2 से 3 मंथ का गैप मिलता है, तो आप उसमें अच्छे तरीके से सारी चीजों को कवर करके मेंस को भी क्लियर कर सकते हैं। तो आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि आप स्टार्टिंग में ही मेंस की प्रिपरेशन करें, उसी लेवल की प्रिपरेशन करें, इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, लेकिन जीएस को भी साथ साथ लेके चले तभी कुछ हो सकता है। तो चलिए आपको सब्जेक्ट वाइज बताते हैं कि टॉपिक आपको कहां से देखने के लिए मिलेंगे, क्वेश्चंस कहां से आपको मिलेंगे और आपकी स्ट्रेटजी उनमें क्या होनी चाहिए। मैं यहाँ से सब्जेक्ट वाइज आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले इजी लेवल से फिर धीरे धीरे हाई पर चला जाऊंगा। जैसे कि सबसे इजी आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा, फिर रीजनिंग के बाद इंग्लिश के बाद मैथ के बाद जीए जो काफी ब्रॉड है एसएससी का, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन सबसे जो इजी सब्जेक्ट है आपका वो है रीजनिंग है। मतलब रीजनिंग इजी इसलिए है कि आप इसमें लगभग रीजनिंग सभी को आती है अच्छे तरीके से। आप जैसे 25 क्वेश्चन है तो आप 25 क्वेश्चन में से आप 23 क्वेश्चन एकदम इजीली कर सकते हैं, जो कि थोड़ी सी प्रैक्टिस से लगभग सभी लोगों के लिए रीजनिंग का सेक्शन इजी हो जाता है। इसलिए रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसमें क्वेश्चन करके स्कोर कर सकते हैं। तो आपको इस चैनल के माध्यम से मैथ्स के जितने भी टॉपिक हैं, जो भी टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, एडवांस मैथ के और ये जो अरिथमेटिक है, दोनों के लगभग सभी टॉपिक्स के वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं। लगभग 1 या 2 महीने में मैं सभी वीडियो अपलोड कर दूंगा। फिर आप उसके बाद प्रैक्टिस सेट बुक मैं सब बताऊंगा, आप उससे प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको पहुंचा सकता है कम समय में पूरे क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में देखिए आपको 2 सेक्शन डिवाइड होगा, क्योंकि अगर आप बैंक की बात करें तो वहां पे रीजनिंग जो है एक ही सेक्शन में आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको नॉन वर्बल रीजनिंग देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले जो है वो है नॉन वर्बल, ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग है, और जो दूसरा है वो है वर्बल रीजनिंग। अब इनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसमें आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में मिरर इमेज, जैसे कि मिरर इमेज मिल जाएगा अगर आपने सेट सॉल्व किया होगा, जो पहले इस बार ऑनलाइन हुआ है, इसमें भी आया ही था, लेकिन इससे पहले जो सेट हम लोग सॉल्व करते थे उसमें पेज में मिरर्स बना देते थे कुछ किसी भी इमेज का, फिर वो उसको मिरर में जब हम देखेंगे तो किस तरीके से वो दिखेगा हमको, आपको ये फाइंड करना रहेगा। तो ये काफी इजी होता है। आपको यहाँ पे मिरर इमेज, वाटर इमेज, जैसे वाटर में तो वाटर में भी वो जस्ट उल्टा ही होता है उसका, तो वाटर में आपको वो इमेज कैसे दिखेगा, ये भी नॉन वर्बल के क्वेश्चन है। पिक्चर इमेज, कुछ पिक्चर दे देगा, उस पर आपको पूछेगा पिक्चर, फिगर, मिरर, वाटर, मतलब ये सब है। आपको यहाँ पे डाइस, देखिए डाइस के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये भी आपको काफी इजीली फाइंड कर सकते हैं। और क्यूब से भी, कोन से भी, मतलब नॉन वर्बल में, मतलब उसका कोई फिक्स नहीं है और लगभग सब लोग उससे रिलेटेड होते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इतना मतलब यही 5-6 कुछ और टॉपिक्स हैं जो कि नॉन वर्बल में है। लगभग इन्हीं सब से आपको कहीं ना कहीं 7 to 9 क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। ओवरऑल 25 क्वेश्चन, मतलब जो 25 क्वेश्चन है आपको नॉन वर्बल रीजनिंग से लगभग अप्रॉक्स मान के चलिए 10 क्वेश्चन कहीं ना कहीं नॉन वर्बल से मिलेंगे। 10 तो लेस देन 10 ही रहेगा, 10 से ज्यादा नहीं रहेगा।
बाकी जो सेक्शन है वो वर्बल रीजनिंग से आते हैं। तो वर्बल रीजनिंग में सबसे पहले आप अगर देखें तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, अब कोडिंग डिकोडिंग मतलब कैसा कोडिंग, जैसे कि ए बी सी डी को कोड किया जाता है एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, तो फिर इसी तरह पूछ देगा कि सी डी ई एफ को किससे कोड करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक दो देखने के लिए मिलता है कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर। सीरीज के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे इसमें। देखिए सीरीज मतलब अगर आप बैंक से रिलेट करते हैं तो उसमें सीरीज के क्वेश्चन मैथमेटिक्स से ही आते हैं। जैसे कि अब सीरीज में क्वेश्चन आपको 1, 5, 9, 12 ये एक सीरीज आपको ये देखने को मिलेगा। और जो दूसरा है जैसे कि ए बी 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 सी इसी तरीके से आगे फिर उसका नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि उसमें नेक्स्ट क्या होगा। तो यहाँ पे आपको लगभग दो सीरीज मतलब दो टाइप के सीरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पजल के क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन पजल इसमें बैंक की तरह पजल नहीं होते कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगे। बैंक का तो बहुत बड़ा पजल होता है, 5 क्वेश्चन के होते हैं। ये तो एक एक नंबर के पजल आपको छोटे छोटे पजल 1-2 क्वेश्चन के आपको देखने के लिए मिलेंगे। एज के भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। एज के हो गए और कैलेंडर के हो गए। कैलेंडर से भी आप 1 या 2 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कैलेंडर से भी पूछता है। एनालॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं। रेस्ट जो कि आपके मिसलेनियस होते हैं वो भी काफी ज्यादा इजी होते हैं, आप उसको इजिली वे में फाइंड कर सकते हैं आंसर को। तो देखिए आप बाकी जो रेस्ट 7 to 9 के बाद जो रेस्ट क्वेश्चन बचते हैं वो आपको टोटल वर्बल से पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप हल्के से प्रैक्टिस से आप रीजनिंग में 23 क्वेश्चन इजिली गेन कर सकते हैं, इजिली पा सकते हैं। 23 इट मीन्स आपका 45 प्लस मार्क आप यहाँ पे ले सकते हैं रीजनिंग के सेक्शन में। इसीलिए इसको काफी इजी, सभी एग्जाम के लिए रीजनिंग इजी होता है। अगर आप नॉर्मली भी प्रैक्टिस करें, एग्जाम के पहले भी बहुत कुछ से प्रैक्टिस करें तो आपके लिए काफी इजी होगा। क्योंकि मेंस में अगर आप कहीं देखें तो मेंस में बहुत ज्यादा फोकस तो मेंस में बस मैथ और इंग्लिश का है, मैथ्स और दूसरा जो है वो इंग्लिश का है। तो अधिकतर लोग इस पे ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि आप इंग्लिश सेक्शन रीजनिंग सेक्शन को तुरंत क्लियर कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की इसमें जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो अगर मैं रीजनिंग के लिए आपको बुक बोलूं या फिर प्रैक्टिस सेट के लिए बोलूं तो इसके लिए आप चैप्टर वाइज एसएससी सीजीएल के लिए आता है किरण पब्लिकेशन का, किरण पब्लिकेशन का चैप्टर वाइज रीजनिंग आता है। आप उसको लेके उसी से प्रैक्टिस कीजिए, उतना बहुत है आपके लिए प्री एग्जाम के लिए। तो इसी से आप इजीली रीजनिंग लगभग सभी उसमें उन्होंने चैप्टर वाइज कवर किया है। तो आप यहाँ से ये सब सारी चीजों को प्रैक्टिस करके कवर कर सकते हैं, ये जितने भी टॉपिक्स हैं। आपको इन टॉपिक्स के वीडियो इस चैनल के माध्यम से जरूर मिलेंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो ये हमारा टॉपिक है इंग्लिश। अब देखिए इंग्लिश को भी अगर हम डिवाइड करें तो हम इसको 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है उन लोगों के लिए। क्योंकि देखिए इंग्लिश में सबसे बड़ा रोल होता है वोकैब का, ठीक है। वोकैब का जो रोल होता है इंग्लिश में काफी बड़ा होता है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से आपको आरसी से क्वेश्चन देखने के मिलेंगे, जो कि 5 क्वेश्चन आपको बहुत इजी आरसी आता है। मतलब एक बार अगर आप पूरा आरसी रीड करेंगे तो आप पांचों के पांचों क्वेश्चन इजीली कर लेंगे बहुत ही कम समय में। मतलब इजीली इंग्लिश के आप 25 क्वेश्चन में से 5 तो लेस ही कर दीजिए, जो कि काफी इजी है। जो आपको रेस्ट बचे हैं 20 क्वेश्चन, इन्हीं पे आपको काम करना है। इसको इन सब 20 क्वेश्चन, जो ये 20 क्वेश्चन है, इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स मिलेंगे, क्या क्या कवर करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा टोटली। तो देखिए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कहीं ना कहीं हो गया, और दूसरा वोकैब है, तीसरा देखिए है ग्रामर पोर्शन। तीसरा जो हमारा है वो है ग्रामर पोर्शन। बात करते हैं आरसी की। तो आरसी अगर आप प्रैक्टिस सेट लेते हैं, देखिए अब इसके लिए भी प्रैक्टिस सेट की बात होती है, तो मैं बोलूंगा कि आप किरण पब्लिकेशन का भी इंग्लिश आता है चैप्टर वाइज, आप उसको ले लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। आप उसके जो मॉक टेस्ट जो आपको उसमें से टेस्ट देंगे, उसी के लिए ही आरसी काफी है।
प्री के लिए मैं एक बुक और मैं सजेस्ट करूंगा जो कि नीतू सिंह का है। इस बुक का नाम है फ्रॉम प्लिन टू पैरामाउंट। फ्रॉम प्लिन टू पैरामाउंट। तो फ्रॉम प्लिन टू पैरामाउंट आपको दो पब्लिकेशन में, केडी या फिर पैरामाउंट पब्लिकेशन में मिलेंगे बाय नीतू सिंह। तो प्री के लिए ये काफी है, आप इसी को फॉलो, बस यही दोनों बुक फॉलो कीजिए और कोई भी बुक फॉलो करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बुक जो है फ्रॉम प्लिन टू पैरामाउंट, इसमें ढेर सारे आपको वोकैब मिल जाएंगे, आपको ग्रामर पोर्शन लगभग सब मिल जाएगा, वोकैब भी आपको लगभग इतने मिल जाएंगे, इतने सफिशिएंट मिल जाएंगे कि आप प्री के लिए तो प्री आराम से इससे क्लियर कर सकते हैं। मेंस के लिए मैं स्ट्रेटजी अलग से बताऊंगा, अभी ये प्री के लिए है। और लास्ट 30 डे का भी मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा कि लास्ट 30 दिनों में आपको किस तरीके से कवर करना रहेगा। अब देखिए आरसी तो 5 नंबर का जो है वो तो आप किरण पब्लिकेशन इसी से, इसके जितने भी आप सेट देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, ऑनलाइन सेट्स अगर देंगे, उसके लिए आरसी काफी है, उसके लिए आपको आरसी के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं वोकैब की। देखिए वोकैब से आपको कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वोकैब में। तो देखिए सबसे पहले आपको सिनोनिम एंटोनिम, ठीक है, सिनोनिम और एंटोनिम, आपको इससे जो है इस टॉपिक से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। और जो दूसरा टॉपिक वोकैब से रिलेटेड है, वोकैब से ही सारे रिलेटेड है, तो वोकैब आपका लगभग इतना स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए प्रोवर्ब्स, फ्रेजेस और आपका इडियम्स, इससे भी आपका वही 3 क्वेश्चन, मान के चलिए 3 क्वेश्चन आपको इससे मिलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इससे भी आपको 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, इससे भी आपको अप्रॉक्स 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको ये वोकैब वाले सेक्शन से देखिए कहीं ना कहीं आप 12 प्लस क्वेश्चन आपको वोकैब सेक्शन से मिल रहे हैं। वोकैब अच्छे से स्ट्रांग रहना चाहिए। तो वोकैब के लिए मैं आपको बता दूं, वोकैब के लिए भी आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से आपको डेली 5 वोकैब मिलेंगे, आप उसको डेली कवर करते रहिए। और न्यूज़पेपर से भी आप निकाल सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़िए, या फिर ये जो फ्रॉम प्लिन टू पैरामाउंट है, इसके भी जितने भी वोकैब है, सिनोनिम एंटोनिम है, उनको भी अगर आप कवर कर लेते हैं तो काफी होंगे आपके लिए, आपको इसके लिए भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे हमारे चैनल के माध्यम से भी डेली 5 वोकैब आपको मिलते रहेंगे, आप उसको भी देखते रहिए, उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी जो पोर्शन बचा है ग्रामर का, जो रेस्ट क्वेश्चन बचते हैं वो आपको यहीं से देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, मतलब इतने टॉपिक आपको ग्रामर में कवर करने हैं। तो ये भी सारे टॉपिक मैं अपने चैनल पे कवर करा दूंगा, लगभग सब पार्ट बाय पार्ट सभी टॉपिक्स को कवर करा दूंगा मैं इंग्लिश का। तो उसमें भी आपको इंग्लिश के लिए प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश में भी अगर आप देखें तो आपको बस यही 2, एक प्रैक्टिस के लिए जो मैंने बताई किरण पब्लिकेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप ले लीजिए, चैप्टर वाइज है, उसमें सभी मिल जाएंगे। और दूसरा जो है नीतू बाय नीतू सिंह, जो दूसरा है वो बाय नीतू सिंह फ्रॉम प्लिन टू पैरामाउंट, आप ये दोनों बुक फॉलो कीजिए, आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। हमारे चैनल को भी फॉलो करते रहिए, आपको वोकैब और इंग्लिश के ग्रामर के पार्ट बाय पार्ट जो भी इसके टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो होंगे हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। इंग्लिश के बाद हम लोग अगले सेक्शन में बढ़ते हैं, जो कि मैथ है। मैथ के भी पूरी डिटेल को बताते हैं, क्योंकि मैथ्स के मैं लगभग सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा अपने चैनल में, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एसएससी सीजीएल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो मैथ से हो, रीजनिंग से हो, इंग्लिश से हो, जीएस से हो, सभी मैं कोशिश करूंगा पूरी कि उसको कवर करूं एग्जाम से पहले। अभी तो काफी टाइम है एग्जाम में, तो उसे मैं कवर कर सकूं। तो चलिए बढ़ते हैं मैथ सेक्शन की तरफ। वहां पे आपके टॉपिक्स क्या है, आपको क्वेश्चन कहां से देखने के लिए मिलेंगे, कौन से बुक्स आपको लेना है, कौन सा प्रैक्टिस सेट लेना है, सभी चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं मैथ की तरफ। तो देखिए मैथ सेक्शन ऐसा है जहां पे आप टोटल नंबर गेन कर सकते हैं, मतलब 50 में से 50 मार्क आप पूरा कर सकते हैं, 25 क्वेश्चन आप पूरा कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आप जितने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे
उतना ज्यादा मार्क आप यहाँ पे गेन कर पाएंगे मैथ्स में। तो मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स को भी यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए जो पहला पार्ट है वो, हाँ तो देखिए ये पहला पार्ट है और ये हमारा दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है इसमें पहले पार्ट में एडवांस मैथ, और जो दूसरा पार्ट है वो है सिंपल मैथ या फिर कह लीजिए अरिथमेटिक। तो आप मैथ्स के लिए तो एकदम निश्चिंत रहिए, मैथ के लगभग सभी वीडियो जितने भी टॉपिक्स हैं आपको इस चैनल के माध्यम से सभी मिल जाएंगी। उसके अलावा मैं बुक्स भी बताऊंगा कि आपको कौन से बुक्स को फॉलो करना है और प्रैक्टिस सेट के लिए आपको कौन सा बुक लेना है, सभी चीजों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल मैथ की, जो कि है अरिथमेटिक से। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आपको दिखने को मिलता है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इट मींस इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन प्लस एलसीएम, एचसीएफ, ये सब सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन। तीसरा जो है वो है टाइम एंड वर्क। चौथा आपको इसमें देखने को मिलेगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। पांचवा जो मिलेगा एवरेज। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। तो लगभग आपको इतने टॉपिक्स यहाँ पे जो कि अर्थमेटिक सेक्शन है, सिंपल क्वांट है, आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। इससे आपको 10 to 12 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा, 12 to 13 क्वेश्चन, मतलब आधे लगभग 25 क्वेश्चन में से, इसका जो टोटल 25 क्वेश्चन है उसमें से आपको 12 से लेके 10 क्वेश्चन तक इससे मिलेंगे, जो कि इतने टॉपिक्स हैं, नियर अबाउट 10 के टॉपिक हैं। तो इन सभी टॉपिक्स पे मैं पार्ट बाय पार्ट, टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो अपलोड करूंगा। लगभग सब कुछ कोशिश करूंगा कि सब कुछ इसमें मैं क्लियर कर दूं जितने भी हैं। मतलब अगर इनको आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लें तो आप अच्छे तरीके से एसएससी का एग्जाम दे पाए। और बात करें एडवांस मैथ की, तो एडवांस मैथ में लगभग 4 जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको अलजेब्रा और दूसरा जियोमेट्री और तीसरा जो है वो ट्रिगोनोमेट्री और जो चौथा है हमारा है मेंसुरेशन। तो इन 4 टॉपिक्स में आपको यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब टोटल 10 से 12 क्वेश्चन इसमें से और 10 से 12 क्वेश्चन इसमें से, 25 क्वेश्चन में से आपको ये आधा आधा लगभग डिवाइड है। अर्थमेटिक सेक्शन अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो आप बैंक के भी जो एग्जाम है, लगभग मैं दोनों मिक्स करके कवर करूंगा, इससे कि आप बैंक के जो एग्जाम है वो भी इसमें अर्थमेटिक में सारा कवर है। तो उसके लिए भी आपको प्रॉफिट हो कि आगे अगर आप बैंक का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो ये सिंपल क्वांट इट मींस अर्थमेटिक का सेक्शन है। अब ये जितने भी टॉपिक्स हैं एडवांस मैथ के या फिर सिंपल के, इसको आपको कहाँ से पढ़ना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कहाँ से प्रैक्टिस करना है या फिर कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल हो, अच्छा हो। तो मैथ्स के लिए, एसएससी के मैथ्स के लिए जो सबसे अच्छी बुक आती है वो आती है राकेश यादव की एडवांस मैथ फॉर एसएससी सीजीएल,
ठीक है, एक बुक आप इससे फॉलो कर सकते हैं, ये आपको हो सकता है केडी पब्लिकेशन की मिल जाए या फिर पैरामाउंट पब्लिकेशन, दोनों में से किसी एक के पब्लिकेशन से मिल सकती है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पब्लिकेशन हो। तो राकेश यादव का आप मैथ्स के बुक एसएससी के लिए फॉलो कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा बुक है। और जो दूसरा बुक है वो आपके प्रैक्टिस के लिए है, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि लास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन के टाइप्स किस किस तरीके से हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो उसके लिए मैं अगेन बोलूंगा किरण पब्लिकेशन की ही बुक लें आप, जिसमें कि किरण पब्लिकेशन की आती है चैप्टर वाइज मैथ के लिए आती है एसएससी सीजीएल के लिए। तो आप ये दोनों बुक फॉलो कीजिए मैथ के लिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैं अपने जब इस चैनल पे पूरा कवर कर दूंगा तो फिर से मैं एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि मैथ्स के लिए, स्पेशली मैथ्स के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, क्योंकि जब आप वीडियो अपलोड हो जाएगा तो उसको देख के फिर प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। मैं कोशिश अपनी पूरी करूंगा कि जल्द से जल्द सारे टॉपिक को अपलोड करूं, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और आपको उससे ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिले। ठीक है, मैथ सेक्शन में लगभग यही दो डिवाइडेड है, आपको पूरा बता दिया। एडवांस है, सिंपल है। एडवांस में आप देख ही लिए इतना ढेर सारा टॉपिक है, तो मैक्सिमम टॉपिक लोगों का कवर ही होता है। और एडवांस में अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री सारे पे आपको वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप इन सब चीजों को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो टोटल आप जो 50 नंबर का है, 50 मार्क का यहाँ पे है, इसमें से आप 45 प्लस कर लेंगे, क्योंकि अभी टाइम है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, इसमें क्वेश्चन अच्छे से आप कर सकते हैं। अब द लास्ट जो सेक्शन बचा है वो है जीएस का, जनरल स्टडीज का। चलिए उस पर बात करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं जनरल स्टडीज की। तो जनरल स्टडीज में जीएस या फिर जनरल अवेयरनेस के लीजिए, तो ये काफी ज्यादा ब्रॉड है। बहुत लोग इसको स्किप करने की सोचते हैं कि इसमें से जैसे करंट अफेयर से कुछ आ गए, 2-4 क्वेश्चन करंट अफेयर से कर लिया मैंने, साइंस से 1-2 क्वेश्चन कर लिया, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि जो 2016 में एग्जाम हुआ है, बहुत सारे लोग बस जनरल स्टडीज की वजह से ही अटके हुए हैं। अगर वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए हैं तो इसी वजह से, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर हम 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, मतलब ओवरऑल 75 क्वेश्चन अगर हमने कर लिया तो वही मेरे लिए अच्छा है। क्योंकि इसमें बैंक की तरह सेक्शनल कट ऑफ तो आता नहीं है, डायरेक्टली आता है, लेकिन वो बहुत ही गलत साबित हुआ और बहुत लोग इसकी वजह से पछता भी रहे हैं। कि मान लीजिए 25 क्वेश्चन अगर आप मान लीजिए मैथ्स में करते हैं, तो 1-2 मैं मान के चलता हूँ कि 2 मैक्सिमम गलत होते हैं, 2-3 गलत होते हैं, तो 22 क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसमें हो गया। अप्रॉक्स अगर 22 ही लेके चले, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 66 क्वेश्चन आप यहाँ पे कर पा रहे हैं, मतलब 132 के अराउंड में आप पहुंच रहे हैं। लेकिन कट ऑफ हमारा कितना चला गया था, 137 तक चला गया था। तो मतलब फिर भी हम इतना कुछ करने के बाद भी उतना नहीं पहुंच पा रहे हैं, और लगभग सबका सब कुछ स्ट्रांग नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको एकदम नजरअंदाज करें, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करें। अभी बहुत टाइम है आपके पास, आप जीएस को भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बुक बताऊंगा कि कौन कौन सी आपको बुक चाहिए उसको तैयार करने के लिए, और क्या आप डेली बेसिस पे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इन सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे जीएस के लिए। तो देखिए, जीएस में सबसे पहले कि जीएस पे कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, किस किस सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा आता है, इन सब चीजों पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए टॉपिक वाइज देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा जनरल स्टडीज में। तो सबसे पहला हमको मिलेगा करेंट अफेयर्स। दूसरा जो हमको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, तो मतलब इन सब सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन भी। दूसरा साइंस से भी क्वेश्चन काफी आते हैं। तीसरा जो सेक्शन है, टॉपिक है जहां से आपको मिलता है क्वेश्चन देखने के लिए, वो है हिस्ट्री है। और जो चौथा सेक्शन है, पॉलिटी है। पांचवा जो हमारा सेक्शन है, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, इकोनॉमिक्स। जो छठा है वो है जियोग्राफी। और जो रेस्ट है वो मिसलेनियस से आपको पूछे जाते हैं, मिसलेनियस
मिसलेनियस। तो लगभग इतने टॉपिक हैं जो कि जनरल स्टडीज को कवर करते हैं। अब इसमें देखिए आपको यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जीएस का। तो ये किस तरीके से डिवाइडेड है इन सब में मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं आपको 2 से 3 करंट अफेयर्स देखने के लिए मिलेगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिलेगा। और साइंस की बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको साइंस से मतलब 8 to 10 क्वेश्चन आपको साइंस से मिलेंगे। तो देखिए साइंस मतलब ये जो 2 चैप्टर है इनके लिए आपको कौन सी बुक चाहिए करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करने के लिए मान लीजिए कोई भी साइट जो कि करंट अफेयर्स ढेर सारी आपको साइट्स मिल जाएंगी जो डेली करंट अफेयर्स आपको अपडेट करती हैं, तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराऊं जिससे कि बहुत सारे एग्जाम है सीजीएल के अलावा भी जिसमें उसमें भी आपको हेल्प मिले। तो आप हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं और ढेर सारी साइट्स है वहां पे भी आपको डेली करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे। तो आप उनका एक नोट्स बना लें और उसको डेली जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, देखिए एसएससी जैसे बैंक है तो उसमें माइनर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछता है, छोटी से छोटी चीजें जिसे आप ध्यान नहीं देते हैं उसको पूछता है। लेकिन यहाँ पे जो एसएससी का एग्जाम है वहां पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ही आपको जैसे लगता है जो बड़ी चीजें हैं वही आपको पूछता है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए जुलाई में एग्जाम है तो आप जनवरी से लेकर के जुलाई तक का पूरा आप करंट अफेयर्स तैयार कर लीजिए, वहां से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस का जो 8 to 10 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसमें कि आपको फिजिक्स से प्लस केमिस्ट्री से यहाँ पे आपको बॉटनी और जूलॉजी से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इन्हीं सब से टोटल अराउंड मिला के 8 to 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा साइंस सेक्शन से। तो साइंस के लिए आपको कौन सा बुक लेना चाहिए। तो देखिए साइंस के लिए जो बुक आती है तो लूसेंट का जनरल साइंस आप इसे फॉलो कीजिए, इससे आप साइंस लगभग सारा इसमें आपको कवर हो जाएगा और साइंस के जिस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपको इस बुक से मिल जाएगा। ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने बता दिया कि आप साइट्स विजिट कीजिए या फिर मैं अपने चैनल पे डेली कोशिश करूंगा कि आप डेली जो करंट अफेयर्स है या फिर वीकली करंट अफेयर्स है उसको अपलोड करूं जिससे आपको उससे हेल्प मिले। अब बात करते हैं देखिए हिस्ट्री की। अब हिस्ट्री से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलती है। पॉलिटी से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। इकोनॉमिक्स से भी लगभग 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ज्योग्राफिक से भी अप्रॉक्स 3 क्वेश्चन हमको 2-3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। और जो मिसलेनियस है वहां से भी हमको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब मिसलेनियस कैसा मिसलेनियस, जैसे कि फॉल पूछ दिया या फिर कोई विश्व में सबसे लंबा या फिर छोटा या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट है तो यही मिसलेनियस से आएगा। मिसलेनियस क्वेश्चन इससे भी 2-3 क्वेश्चन है। तो ये जो बीच के जो पॉइंट बचते हैं तो इसके लिए देखिए जो बुक आती है इन 5 सेक्शन के लिए जो कि हिस्ट्री है, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जियोग्राफिक, मिसलेनियस, तो इसमें आपको मनोहर पांडे की जीके, अगर आप इस बुक को फॉलो करते हैं तो आपको ये जो 5 सेक्शन मैंने बताया आप यहाँ से इनसे अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मनोहर पांडे की जीके की जो बुक है वो भी 3-4 वैरायटी में आती है तो आपको बहुत ज्यादा लेंदी लेने की जरूरत नहीं है। आप उनकी जो एक मीडियम वाली बुक आती है आप उसी को फॉलो कीजिए लेके, तो ये सभी जो टॉपिक्स है 5 आप उनको अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर कर सकेंगे। अगर आपने ये सब सारा प्रिपरेशन अच्छे से कर लिया तो आप मान के चलिए कि 25 क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आप 20 क्वेश्चन आराम से इजिली पा सकते हो यहाँ पे जीएस के लिए। तो ये जो मैंने बुक बताया इतना ही सफिशियंट है। करंट अफेयर्स के लिए आप नोट्स बना सकते हैं, सारी चीजों के लिए नोट्स बना सकते हैं कि नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएस के लिए आप नोट्स, मैं आपको यही बोलूंगा कि नोट्स बनाएं जीएस के लिए, डेली बेसिस पे बनाएं या फिर जिस तरीके से आप पढ़ते जा रहे हैं तो उसके लिए नोट्स प्रिपेयर करें। कि नोट्स एक ऐसी चीज है कि आप अपने तरीके से लिखते हैं तो आप उसको तुरंत क्विकली समझ लेते हैं। अब से लूसेंट में है कोई चीज इतना ब्रॉड देता है, कोई चीज कॉम्पैक्ट देता है, तो आप जैसे कि की पॉइंट नोट कीजिए कि आपको किस चीज की जरूरत ज्यादा है आप उसको नोट कर लीजिए कहीं पे। जीएस के लिए सबसे अच्छा प्रोसेस है अपने तरीके से लिखा हुआ नोट्स आपको जल्दी समझ में आता है। तो यहाँ पे भी आप इजिली देखेंगे कि 25 में से 20 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे इजिली। तो ये जो प्लान था आप इसे फॉलो कर सकते हैं। आपकी खुद की भी जो कोई स्ट्रेटजी है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं तो आप सेक्शनल, जैसे कि मान लीजिए जीएस को ही लास्ट से लेके चलते हैं तो जीएस में आप अप्रॉक्स 20+ क्वेश्चन गेन कर सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की तो इंग्लिश में भी आप 22+ क्वेश्चन कर सकते हैं, 20 क्वेश्चन कर सकते हैं अप्रॉक्स।
और मैथ सेक्शन की। देखिए मैथ सेक्शन पूरा बेस है प्रैक्टिस पे, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि आप फिर 25 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, 20 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, 18 क्वेश्चन, तो ये प्रैक्टिस बेस पे है मैथ सेक्शन जो है। और इंग्लिश के लिए भी मैंने आपको लगभग सारी स्ट्रेटजी बताई कि आपको इंग्लिश के लिए क्या करना चाहिए। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग को बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत कम मेहनत में भी आप 25 क्वेश्चन अप्रॉक्स पा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखा जाए तो आप जीएस सेक्शन में 35 टू 40 नंबर आप यहाँ पे पा सकते हैं। इंग्लिश सेक्शन में 40 टू 45 क्वेश्चन तक स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स में वो तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, आप 50 भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं 40 टू 45 ही के लिए कहूंगा। रीजनिंग तो आप रीजनिंग जो सेक्शन है इसका आप 45 टू 50 तक आप आराम से इजिली पहुंच सकते हैं। अगर अराउंडली इसको जोड़ा जाए 160 तक आप इजिली पहुंच सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बस ये है कि आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, कोशिश कीजिए डेली प्रैक्टिस की, और टाइम का अपने मैनेजमेंट कर लीजिए, डेली रूटीन फिक्स कीजिए। ये जो टाइम बचा है इतने ही टाइम में आप मेहनत कर दें अच्छे तरीके से, तो आप सीजीएल को इजिली क्रैक कर सकते हैं। और कोशिश करें टोटल की मेंस के लिए डायरेक्टली प्रिपरेशन करें, क्योंकि मेंस अगर आप पहले से स्ट्रांग है, आप अगर सारे टॉपिक्स को कवर, मेंस के सारे टॉपिक को पहले से ही कवर करके रखे हुए हैं, लगभग सभी चीजों को पहले से प्रिपेयर किया, तो बस आपको लास्ट में प्रैक्टिस जरूरत पड़ेगी और आपको लास्ट एग्जाम टाइम में टेंशन एकदम भी नहीं रहेगा। तो अभी से इसको स्टार्ट कर दीजिए, तो आप इजिली क्रैक कर सकते हैं एसएससी सीजीएल 2017 का जो एग्जाम है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसे लाइक कर दें और शेयर भी करें इसे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हम लगभग सारे टॉपिक्स को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे एसएससी सीजीएल की जो भी होगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।